अब आपको पता लगता है आपको डायबिटीज हो गई है और आप बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, उल्टी सीधी दवाइयों के पीछे जाते हैं। मगर करना क्या है, ये हुई क्यों है? स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाता है एड्रिनल ग्लैंड से, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के प्रेजेंस में क्या होता है, बॉडी में जो शुगर कहीं स्टोर पड़ी है वो भी ब्लड में आ जाती है। अब पहली चीज तो यही बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब पता लगता है डायबिटीज हो गई। डरने की बात नहीं है, आप घर बैठे इसको रिवर्स कर सकते हैं। कई केसों में स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि सैर करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस नहीं जाता। इस केस में आपको डाइटरी तरीके से स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज बिना दवाई के रिवर्स हो सकती है, ये कहना है रविंद्र सेन जी का। और यदि किसी को टाइप 2 डायबिटीज के बाद इंसुलिन लेना पड़ रहा है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, तो वो भी रिवर्स हो सकती है बिना दवाई के। ये अनुभव है रविंद्र सेन जी का। रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं, अभी भारत आए हुए हैं। इनका अनुभव है कि बहुत से लोगों ने जो ये बात बताते हैं वो अगर फॉलो कर ली तो डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए आज ये आपको डिटेल में बताएंगे कि आप घर बैठे बिना दवाई के डायबिटीज को कैसे रिवर्स करें, बहुत आसानी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि डायबिटीज बिना दवाई के रिवर्स करने का तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रविंद्र जी, आपने कहा कि अगर आप कोशिश करें, कुछ तरीके हैं कि रिवर्स करने के, तो क्या है और ये कैसे रिवर्स हो सकती है, और डिटेल में जरा बताइए। सबसे पहली बात हमने ये समझनी है, डायबिटीज है क्या। अब हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स ब्लड शुगर में। हमारी बॉडी को 80 से 100 पर डेसीलीटर शुगर पसंद है, इससे ऊपर उसके लिए जहरीली है। तो आपने खाना खाया, आपकी ब्लड शुगर 80 से 120 चली गई। आपकी बॉडी कुछ करती है उस 120 को वापस रेंज में लाने के लिए। वो क्या है, हमारी बॉडी पैनक्रिया से इंसुलिन बनाती है। यहाँ पे एक सेल है बेटा सेल, आई ऑफ द लैंगरहैन, वो इंसुलिन बनाता है और वापस ले आता है। अब जब ये चीज़ आप बार बार करते हैं, हमारी बॉडी में एक दिक्कत आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या होता है, इंसुलिन हमारे सेल को खोलती है चाबी की तरह, तो ब्लड शुगर इसमें चली जाती है और वो खपत हो गई। मगर जब बार बार इंसुलिन बनती है, जैसे बोला जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यही सेल इंसुलिन से डरने लग जाता है और एक परत, जिसको बोले झिल्ली, बना लेता है जो इंसुलिन को इससे टच होने से मना कर देती है। अब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर भी है, इंसुलिन भी है, मगर चाबी सेल को खोल नहीं पा रही। तो क्या होता है, दोनों चीजें बॉडी में बढ़ गई मगर काम कोई नहीं कर रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये वो स्टेज है जिसको प्री डायबिटीज बोल देते हैं। उसमें ब्लड शुगर भी बहुत है, इंसुलिन भी है, मगर चाबी खोल नहीं पा रही। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई क्यों? अब इसके पीछे दो कारण है क्यों पहुंचे यहां तक। पहला कारण तो ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट और चीनी खा खा के ब्लड शुगर बढ़ा दी, और दूसरा कारण स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसी चीज है, वो हमारी बॉडी में बिना बात से ब्लड शुगर इंक्रीज करती है। आपको नहीं पता, स्ट्रेस में हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का काम क्या है, जो शुगर स्टोर है उसको सारी को ब्लड में छोड़ दो, उसका पर्पस है ये। अब वो बढ़ गया, फिर से ब्लड शुगर बढ़ गई, और क्या हुआ, इंसुलिन काम नहीं कर रहा। तो दो चीजें अगर आप समझ लें, पहला लाइफस्टाइल, खाना पीना, दूसरा स्ट्रेस, ये जड़ हैं जहां से डायबिटीज शुरू होती है, टाइप 2, और बाद में वो कन्वर्ट होती है टाइप 1 में। खाने का क्या रिलेशन है डायबिटीज होने से? अब ज़्यादातर यूथ या आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, वो एक कंप्यूटर पे या स्क्रीन के सामने बैठे हैं और उनकी एक्सरसाइज क्या है, थंब से स्क्रॉल या कंप्यूटर के माउस का स्क्रॉल, ये उनकी एक्सरसाइज है। और साथ में क्या पड़ा है, कोई स्नैक्स का पैकेट जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदा, मक्की, और वो क्या करते हैं, वो स्नैकिंग करते हैं, साथ साथ में एक्सरसाइज क्या है, ये कैलोरीज बर्निंग नहीं है। तो उनकी इनपुट क्या है, 24 घंटे ऑन है, और आउटपुट क्या है, 0। और ये खाना सारा जाके क्या हो रहा है, कन्वर्ट ब्लड ग्लूकोज में। तो उस ब्लड ग्लूकोज को डाउन करने के लिए पैनक्रिया 24 घंटे बिना आराम से क्या बना रही है, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। सेल उसको रोके जा रहा है, पैनक्रिया धकेल रही है। तो आपको क्या हो गई है, प्री डायबिटीज से डायबिटीज हो गई है। सिंपल सी बात है, जो इनपुट है वो बहुत हाई है, आउटपुट बिल्कुल 0 है। अब आपको पता लगता है आपको डायबिटीज हो गई है और आप बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, उल्टी सीधी दवाइयों के पीछे जाते हैं। मगर करना क्या है, ये हुई क्यों है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मेडिसिन जानते हैं, वो इसको क्लासिफाई करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। गोली लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, गोली सिर्फ टेम्परेरी ब्लड शुगर जो 120, 200, 500 है उसको नीचे ला रही है, गोली लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रही। तो इसका इलाज, इसका रिवर्सल कहाँ है, लाइफस्टाइल चेंज। जी, तो डायबिटीज को एग्जैक्टली कैसे रिवर्स करें वो थोड़ा डिटेल में बताएं। तो आपने 3 तरीके से काम करना है, बहुत आसान है ये 3 चीजें समझनी। आपने डाइट, जो लाइफस्टाइल आ गया, आपने मानसिक स्ट्रेस, टेंशन, और आपने एक्सरसाइज, ये 3 चीजें सीख ली, आप खुद डायबिटीज को रिवर्स कर लेंगे। अब पहली चीज तो यही बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब पता लगता है डायबिटीज हो गई। डरने की बात नहीं है, आप घर बैठे इसको रिवर्स कर सकते हैं। पहली चीज है, खाने में क्या होना चाहिए क्या नहीं। गेहूं का आटा जो आप बाजार से खरीदते हैं वो
बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, वो आपकी ब्लड शुगर को डबल कर देता है। मैदा जो कि ब्लीच्ड आटा है, जिसको ब्लीच किया जाता है, और वो ऐसी ब्लीच है वो आपके पैंक्रियाज के सेल्स को मार देती है, वो आपको टाइप 1 बना देती है। चावल जो कि सीधा स्टार्च है, आलू जो सीधा स्टार्च है, और शक्कर या खांड, गुड़ या चीनी वो सीधा क्या करती है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करती है। तो इसका एक तरीका है, आप पहले दिन सब कुछ बंद नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप आटा गेहूं धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे जैसे आपने 20% चने का आटा और 80% घर की गेहूं का आटा, वो भी पूरा छिलके वाला। इसको करते 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 आपने टोटल चने पे आ जाएं, या बहुत सारे लोग मिलेट्स पे जाकर रिजल्ट लेते हैं। हमने सीढ़ी दर सीढ़ी कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने हैं। मैं उस पॉइंट तक ले आता हूं लोगों को जहां उनको कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, मगर वो एक स्टेज है। बहुत सारे लोगों ने मिलेट्स को फर्मेंट करके डायबिटीज रिवर्स कर ली। क्यों? फर्मेंट करने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और कम हो गया। अब डाइट में दूसरा एंगल है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड। एक सिंपल सी बात है, खाना कितने दिन तक ताजा रहता है? 1-2 दिन तक, उसके बाद खराब हो जाता है। पैकेट वाला खाना 6-6 महीने, 1-1 साल एक्सपायर नहीं होता। क्यों? उसमें डाला है प्रिजर्वेटिव, और सबसे गंदा प्रिजर्वेटिव है अजीनोमोटो, MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जो 300 गुना शुगर है। वो आपकी ब्लड शुगर को 300 गुना रेज कर देता है, और वो पता भी नहीं लगता, जितना चाइनीज खाना है उसमें पड़ता है। तो आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और पैक्ड फूड से दूर रहना है। ये आ गया डाइटरी चेंज। तो अब खाना क्या है, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे कम कर रहे हैं, उसकी कैलोरीज को प्रोटीन और फैट, जिसको ऑयल्स बोलते हैं, उससे चेंज करना है। क्योंकि हमारे शरीर को फ्यूल कैलोरीज है, एक कैलोरीज छोड़ दी, दूसरी डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपने प्रोटीन और फैट, जिसमें देसी घी और प्रोटीन्स में दालें जो कि अंकुरित बेस्ट हैं, चने, राजमा, A2 गाय का पनीर, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, देसी अंडे, चिकन लोग ले लेते हैं, तो वो प्रोटीन है। और हमेशा याद रखिएगा, पोटेशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज में। पोटेशियम किस में है? हरी चीज में। कच्चा सलाद आपके लिए अमृत है, किसी भी डायबिटिक के लिए, प्री डायबिटीज हो, टाइप 2 हो, टाइप 1 हो, या टाइप 3 अल्जाइमर वगैरह हो। हमने कच्चा सलाद खाना ही खाना है। और आप अगर सब्जी खाना चाहते हैं, उसको बहुत कुक नहीं करना, वो मर जाती है। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, कच्ची या बहुत कम कुक्ड आपके लिए अमृत है। अब एक्सरसाइज से कैसे डायबिटीज रिवर्स होती है, आपको नहीं पता। हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको मसल खा सकता है। तब भी जब कोई भी बंदा एक्सरसाइज करता है, उसको भूख ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि मसल ब्लड में से शुगर खा गया। तो जब लोग सैर करते हैं या कोई भी कसरत करते हैं, जो बड़ी हुई ब्लड शुगर है उसको मसल ही खा गया, तो इंसुलिन को काम नहीं करना पड़ेगा, इंसुलिन को शांति मिल गई, वो अपने आप को रिपेयर कर लेगी। तो सैर और कसरत दो ऐसी चीजें हैं जो एक्सरसाइज की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ये करते हैं, आप ऑटोमेटिकली पैनक्रिया में से प्रेशर कम कर देंगे और डायबिटीज रिवर्स करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये जो आपने बताया एक्सरसाइज या सैर कितनी करनी है एक डायबिटिक पेशेंट को? अब टाइप 2 पेशेंट को सैर बहुत हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग वो 45 मिनट से घंटा सुबह शाम करे। जितनी ज़्यादा ब्लड शुगर है उतनी सैर करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि उतनी ज़्यादा ब्लड शुगर है, उसको खाने के लिए मसल को उतना काम करना पड़ेगा। अब कई केसेस में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें स्प्रिंटिंग होती है, वो करवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मसल को शुगर खानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप कितनी कसरत ले सकते हो, अब पहले दिन नहीं करवा सकते। पहले दिन 15-15 मिनट की 2 बार वॉक कर ले, बहुत अच्छा है। मगर ये भी सीढ़ी दर सीढ़ी एक अच्छा लाइफस्टाइल है। आपने बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे की वॉक या 45 मिनट की ताड़म तोड़, जिसको बोलते हैं तगड़म तोड़, कसरत करनी सीखनी है। अब तीसरा सबसे खतरनाक पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनाता है एड्रिनल ग्लैंड से, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के प्रेजेंस में क्या होता है, बॉडी में जो शुगर कहीं स्टोर पड़ी है वो भी ब्लड में आ जाती है। तभी स्ट्रेस केस हमेशा डायबिटीज केस बराबर होता है। तो उसमें क्या हुआ, अच्छी भली शुगर डाउन थी, खाया कुछ नहीं, स्ट्रेस आया, तनाव आया, ब्लड शुगर बढ़ गई। ये जेनेटिक है, भागने के लिए तैयार कर दिया स्ट्रेस ने आपको, मगर हमने भागना तो था नहीं, मेंटल स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस केस कोर्टिसोल बनता है। स्ट्रेस का इलाज क्या है? 2-3 तरीके हैं। लंबी सैर पहली चीज़, दूसरी चीज़ नेगेटिव खबरें या चीज़ों से दूर, तीसरी चीज़ सांस की प्रक्रिया। अब 90% लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। श्वास नाक से लेना है और धीरे लेना है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आपको स्ट्रेस में क्या होता है, शॉर्ट ब्रेथ होती है, क्योंकि धड़कन तेज हो गई। उसको वापस करने का एक तरीका है, 3 से 4 सेकंड का श्वास इन नोस्ट्रिल से और 3 से 4 सेकंड का श्वास आउट। आपको साथ के साथ पैनिक अटैक भी रिवर्स हो जाता है। तो आपने आपको आदत डालनी है नाक से सांस लेने की और धीमे सांस लेने की, और ये चीज़ दोनों आपस में चलती हैं। जब आप भागना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपकी श्वास कम हो जाती है, BMR बोलते हैं उसको, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। एक्सरसाइज करने वाले एथलीट्स की BMR बहुत होली होती है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम रहता है और डायबिटीज़ रिवर्स कर लेते हैं। अब कई केसों में स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि सैर करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस नहीं जाता। इस केस में आपको डाइटरी तरीके से स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। उसका सबसे अच्छा इलाज है आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा, जो कि एक पेड़ की जड़ है।
अश्वगंधा अडेप्टोजन है, और दूसरी चीज़ साथ में एप्पल साइडर विनेगर। अब लोगों को नहीं पता, एक हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक लोड है, हर एक चीज़ का एक ग्लाइसेमिक लोड है कि वो कितनी ब्लड शुगर को ऊपर लेके जाएगा। एप्पल साइडर लेते ही वो ग्लाइसेमिक लोड आधा रह जाता है। अगर आपको कोई चीज़ ने 100 से 200 शुगर लेके जानी थी, वो 100 से सिर्फ 150 ही ले पाएगा। तो अगर आप एप्पल साइडर ले रहे हैं और अश्वगंधा ले रहे हैं, जो स्ट्रेस आपका सैर करने के बावजूद भी नहीं जा रहा, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी नहीं जा रहा, वो भी आप काउंटर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करके। तो इस तरह से इन 3 चीज़ों पे अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप अपनी ब्लड शुगर को अपने घर बैठे रिवर्स कर सकते हैं बिना कोई दवाई के। लेकिन जो दवाई पर है, मान लीजिए गोली ले रहा है शुगर की, डायबिटीज की, तो वो कैसे और कितने दिन में छूटनी शुरू हो जाती है? कब चेक करवाएं, कैसे पता करें? जैसे जैसे आप ये चीज़ें यूज़ करते जाएंगे, 3 से 4 दिन में आप अपना टेस्ट रेगुलर करवाएं, आपको दिखेगा आपकी नीड ऑफ मेडिकेशन कम हो रही है। जो आप 150 mg ले रहे थे, वो आपका डॉक्टर खुद बोलेगा 100 कर दीजिए। 4 दिन के बाद वो बोलेगा 75 या 50 हो गई है। ऐसे करते करते मॉनिटर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गोली की नीड कम हो गई है, हम गोली नहीं खाएंगे। वो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे 7 से 10 डेज में अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, आप टाइप 2 डायबिटीज़ की गोली से निजात पा सकते हैं और विद इन अ मंथ आप डायबिटीज़ रिवर्स कर लेते हैं। तो ये जो गोली लेते हैं लोग, जो दवाई ले रहे हैं, क्या इसमें कोई आयुर्वेदिक दवाई भी काम करती है कि डायबिटीज को? ये सारी चीजें बताएं इसके अलावा। जी हाँ, आयुर्वेदिक औषधि दारू हरिद्रा, जो कि हल्दी का नाम है हरिद्रा, जिसको बाद में दारू हल्दी बोला जाता है, इंग्लिश में उसको बोला जाता है बर्बरिन। बर्बरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को और पैनक्रिया को हेल्प करता है और नेचुरली बिना साइड इफेक्ट से ब्लड शुगर के पेशेंट्स को मिरेकलस रिजल्ट्स देती है। तो मतलब ये सब चीजें करने के बाद और बेहतर रिजल्ट चाहिए, दारू हरिद्रा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो असली होनी चाहिए। जी, मगर याद रखिएगा, मार्केट में बहुत फेक दारू हरिद्रा बर्बरिन मिलती है, वो जेन्युइन अच्छी क्वालिटी की हो, आप अपनी डायबिटीज घर बैठे रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए रविंद्र सेन जी ने जो 3 तरीके बताए हैं, उनके बारे में यदि आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या इसके बारे में और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय के आधार पर हम इसके बारे में आगे और डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, रविंद्र सेन जी ने जो चीज़ें आपको बताई हैं, यदि आप उनको सिंसियरली फॉलो करेंगे और घर पे थोड़ी सी मेहनत करके इन चीज़ों को अपनाएंगे, तो शर्तिया तौर पर आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होगी। ये इनका अनुभव भी है और बहुत से लोगों पर इन्होंने अप्लाई भी किया है। जिन्होंने इनको फॉलो किया उनको रिजल्ट भी मिला है। नंबर हमने दिया हुआ है, आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, वीडियो हम ये निःशुल्क बनाते हैं, कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको सही चीज़ों की जानकारी हो। तो जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।